Hello everyone, welcome to Quantifiers. Now in this set it is given that the chart below provides the complete information about the number of countries visited by Dheeraj, Samantha and Nitesh in Asia, Europe and the rest of the world. So जो यहाँ पे बार डायग्राम है ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है इन तीन लोगों के बारे में जो इन्होंने कंट्रीज को विजिट किया है। सो धीरज की बात करें तो इसने एशिया में, अगर यहाँ बार को देखें तो इसने तीन कंट्रीज को विजिट किया है। यहाँ पे इसने यूरोप की बात करें, जो ये डॉटेड वाला बार है ये यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूरोप में इसने 7 कंट्रीज को विजिट किया और यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसने एक कंट्री को विजिट किया है। अब यहाँ पे हमारे पास ये 5 एडिशनल पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हमें ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यूज करके सेट सॉल्व करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो फर्स्ट लाइन में दे रखी है, दैट द चार्ट इज गिविंग द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंट्रीज विजिटेड बाय दीज थ्री पीपल। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मतलब जो विजिट कंट्रीज को विजिट किया गया उनकी इन्फॉर्मेशन अपने आप में यहाँ पे कंप्लीट है, विच आल्सो मींस कि अगर समंथा के केस में यहाँ पे एशिया के लिए कोई बार नहीं बना हुआ, दैट मींस कि समंथा ने एशिया में किसी भी कंट्री को विजिट नहीं किया है। ठीक है। और अब क्योंकि ये बार डायग्राम अपने आप में कंप्लीट है और इस बार डायग्राम में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हमें इन 5 पॉइंट्स के साथ कंबाइन करके सेट को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन दिस बार डायग्राम और उसको एक टेबल फॉर्म में हम अपने पास लिख लेते हैं एक बार के लिए। तो लेट्स से दिस इज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे बार्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे लिख दी कि धीरज ने टोटल एशिया में 3 कंट्रीज को विजिट किया था, यहाँ पे 7 को, और यहाँ पे एक कंट्री को, टोटल 11 कंट्रीज हो गई। समंथा ने एशिया में 0, यहाँ 9 हो रही है, यहाँ 4 आ रही हैं। ऐसे नीतीश के लिए यहाँ पे एक कंट्री है और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो टोटल अगर देखा जाए तो इन्होंने जो मिलके कंट्रीज को विजिट किया है, जो कंट्रीज का टोटल आ रहा है दैट इज 43। अब पहला पॉइंट यहाँ पे ये बोल रहा है दैट 32 कंट्रीज वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। एटलीस्ट वन मतलब या तो किसी एक ने, या दोनों ने, या तीनों ने। सो द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जो विजिट हुई थी देयर टोटल वाज 32। तो इसका मतलब जो कंट्रीज इन्होंने मिलकर सबने विजिट किए हैं उनका नंबर 32 है। जबकि अगर यहाँ पे देखो आप तो कंट्रीज का जो टोटल बन रहा है वो 43 बन रहा है। तो 11 कंट्रीज एक्स्ट्रा आ रही है। ठीक है ना। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि कुछ कंट्रीज को इन्होंने मिलके भी विजिट किया होगा, वो भी दो, मतलब वो कंट्रीज 2 बार काउंट हो रही है। जैसे सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, यूएसए इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय ऑल 3 ऑफ देम। तो इसका मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूएस, धीरज के यहाँ पे भी जो धीरज ने एक कंट्री को विजिट किया है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में वो यूएस है। ठीक है। समंथा ने जो यहाँ पे 4 कंट्रीज विजिट की हैं उनमें से एक यूएस है। नितेश ने जो यहाँ पे 12 कंट्रीज को विजिट किया उनमें से एक यूएस है। तो इसका मतलब यूएस आप यहाँ भी काउंट कर रहे हो, यूएस को आप यहाँ भी काउंट कर रहे हो, यूएस को आप इस टोटल में भी काउंट कर रहे हो। सो यूएस को आप 3 बार काउंट कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे यूएस की ओवरलैपिंग हो रही है। ऑल्सो चाइना इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड नितेश बट नॉट बाय समंथा। तो समंथा, अब देखो चाइना एशिया में है, समंथा ने एशिया में किसी कंट्री को विजिट नहीं किया, और धीरज और नितेश ने इसको विजिट किया है। तो नितेश ने जो एक कंट्री विजिट की है यहाँ पे वो चाइना है। ठीक है, और ऐसे ही धीरज ने 3 कंट्रीज जो यहाँ विजिट किया उनमें से एक चाइना है। तो दैट मीन्स चाइना आपने यहाँ भी काउंट किया हुआ है, चाइना आपने यहाँ भी काउंट किया हुआ है। सो चाइना इज आल्सो काउंटेड ट्वाइस। तो इसका मतलब यहाँ पे ना ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे कंट्रीज कुछ ऐसी भी हैं जो कॉमन विजिट हुई हैं लोगों के बीच में। सो इट इज बेटर कि अगर हम इस सेट को वेन डायग्राम की फॉर्म में सॉल्व करें तो। ठीक है, अगर एक छोटी सी वेन डायग्राम बनाए यहाँ पे तीनों कॉन्टिनेंट्स के लिए, एशिया, यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, तो इसको सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की हम एक वेन डायग्राम बना रहे हैं। अब इसमें जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं उनको हम फिल करते जाएंगे। सो लेट्स से जो पहला हमारे पास वेन डायग्राम है, लेट्स से दैट इज फॉर एशिया। ठीक है, और ये वाला हम सेकंड वाला जो है इसको यूरोप का मान लेते हैं, एंड लास्ट वन जो है ये हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मान लेते हैं। और लेट्स से ये जो सेट है ये धीरज के लिए है। ठीक है, धीरज ने एशिया में 3 कंट्रीज को विजिट किया। ये समंथा के लिए जिसने 0 विजिट किया। ये नीतीश के लिए है जिसने एक कंट्री विजिट की है। सिमिलरली यूरोप में लेट्स से ये धीरज के लिए जिसने 7 कंट्रीज को विजिट किया है। ये समंथा है जिसने 9 कंट्रीज को विजिट किया है, और ये नीतीश है जिसने 6 कंट्रीज को विजिट किया है यूरोप में।
रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में धीरज ने एक कंट्री को विजिट किया है, ठीक है, ये सेट धीरज का रख लेते हैं, ये समंथा का, एंड दिस वन इज फॉर नीतीश। अब फिर से एक बार इंफॉर्मेशन को वापस वापस से पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट जो था उसका मतलब ये है कि इन सारी कंट्रीज का जो टोटल बनेगा दैट वुड बी 32। नाउ सेकंड पॉइंट सेज यूएसए इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय ऑल थ्री ऑफ देम। एक ही कंट्री थी जो तीनों ने विजिट की है, एंड दैट वाज यूएस, एंड दैट कंट्री इज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक ही कंट्री यूएस ऐसी है जिसको सबने विजिट किया है, एंड दिस इज द ओनली कंट्री। राइट, ध्यान ये रखना, ये नहीं बोला जा रहा है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूएस वाज द ओनली कंट्री, नो। उसने सिर्फ ये बोला कि यूएस जो है दैट इज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बट अगर और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड उसने ब्रैकेट में लिखा है, अगर उसको हटा दिया जाए कि वो सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि यूएस जो था दैट इज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूएस इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय ऑल थ्री ऑफ देम, ठीक है। ये नहीं बोला जा रहा कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में एक कंट्री यूएस है जिसको सबने विजिट किया, नहीं, उसने ये कहा यूएस रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में आ रहा है, और दिस इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय ऑल थ्री। इसका मतलब और कहीं पे भी इन तीनों ने सेम कंट्री को विजिट नहीं किया, तो यहाँ पे 0-0 आएगा। नेक्स्ट, सेम चीज थर्ड पॉइंट में भी आ रही है। चाइना इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड नितेश बट नॉट बाय समंता। सो चाइना ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसको धीरज और नितेश दोनों ने विजिट किया है, समंथा ने नहीं किया, और वो कंट्री एशिया में है, ठीक है। तो चाइना इज द ओनली कंट्री जिसको धीरज और नितेश दोनों ने विजिट किया है, तो वन यहाँ आएगा, ठीक है, एंड नॉट बाय समंथा। इट आल्सो मीन्स कि यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, बिकॉज चाइना एकमात्र ऐसी कंट्री है, राइट, और वो एशिया में है, और यही यही एक कंट्री है जिसको धीरज और नितेश दोनों ने विजिट किया और समंथा ने विजिट नहीं किया है। फ्रांस, ये चीज अगले के लिए भी आ रहा है। फ्रांस इज द ओनली कंट्री आउटसाइड एशिया विच वाज विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड समंथा बट नॉट बाय नितेश, ठीक है। आउटसाइड एशिया मतलब यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दोनों में मिला के फ्रांस इज द ओनली कंट्री विच वाज विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड समंथा, ठीक है, यहाँ वन आएगा, एंड नॉट बाय नितेश। और आउटसाइड एशिया मतलब यूरोप के लिए भी ये चीज ट्रू है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए ये चीज ट्रू है। सो फ्रांस इज द ओनली कंट्री, वो यूरोप में आ रही है, इसका मतलब और ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसको धीरज और समंथा ने विजिट किया हो और नितेश ने ना किया हो। दैट मीन्स कि यहाँ पे जीरो है, ठीक है जी। चलिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज देखो कि अब एशिया का अगर हम देखें, एशिया में टोटल समंथा का टोटल तो 0 कंट्रीज है, तो यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, और यहाँ भी जीरो आएगा। धीरे ने टोटल 3 कंट्रीज को विजिट किया है, जिनमें से एक जो थी वो नितेश के साथ कॉमन थी, यहाँ पे दो आ जाएगा। नितेश ने एक कंट्री को विजिट किया, वो यहाँ पे धीरे के साथ कॉमन है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। सो एशिया वाला केस हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। नाउ कम टू यूरोप। अब यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है हाफ द कंट्रीज विजिटेड बाय बोथ समंथा एंड नितेश आर इन यूरोप। हाफ द कंट्रीज विजिटेड बाय बोथ समंथा एंड नितेश दे आर इन द यूरोप, ठीक है, बोथ समंथा एंड नितेश। अब ध्यान ये रखना है, उसने ये नहीं बोला कि समंथा एंड नितिश विजिटेड बाय समंथा एंड नितिश बट नॉट बाय धीरज, ये चीज नहीं बोली गई है, नॉट बाय धीरज नहीं बोला गया, ठीक है। तो हाफ द कंट्रीज विजिटेड बाय बोथ समंथा एंड नितेश की बात हो रही है, धीरज को बाहर नहीं किया जा रहा, वो यूरोप में है। इसका मतलब हाफ अगर यूरोप में है तो बाकी हाफ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में होंगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो जीरो है, एशिया में तो जीरो है जो इन्होंने मिलकर विजिट किया है। तो जो कंट्रीज को समंथा और नीतीश ने विजिट किया है, उनका अगर हाफ यूरोप में है तो बाकी हाफ उनका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आप एक्स मान के चलते हो कि ये नंबर अगर एक्स है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यू कैन से देयर आर x+1 कंट्रीज विच वर विजिटेड बाय बोथ समंथा एंड नीतीश। x+1 कंट्रीज यहाँ पे आ रही हैं जो दोनों ने विजिट की हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे x+1 आ रहा है, सो यूरोप में भी x+1 होना चाहिए, क्योंकि हाफ कंट्रीज यूरोप में है तो हाफ यहाँ पे है। तो अगर यहाँ पे x+1 आ रहा है, तो यहाँ भी x+1 होना चाहिए। अब यहाँ क्योंकि यहाँ जीरो है, तो यहाँ पे x+1 पूरा का पूरा यहाँ आएगा, ठीक है जी। अब हम बाकी का जो यहाँ वेन डायग्राम है उसको फिल कर सकते हैं। सो देखो, 9 - 1 - 1, ठीक है, 7 हो गया, तो 7 - x यहाँ आएगा। ऐसे 6 - 1, 5 - x यहाँ बचेगा, क्योंकि इसका टोटल जो है सेट का वो 6 है, ठीक है। तो अगर यहाँ x+1 आ रहा है, तो 6 में से अगर ये x+1 माइनस करोगे, यू विल गेट 5 - x, तो यहाँ आ जाएगा। अब धीरज के केस में धीरज ने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में एक ही कंट्री विजिट की थी, वो यहाँ कॉमन आ रही है, यहाँ जीरो आएगा, ठीक है। और यहाँ पे धीरज का रह गया अभी ना 7 - 1, यहाँ पूरा का पूरा 6 आ रहा है,
राइट, यहाँ दोनों में जीरो चल रहा है। now come to the Samantha's case in rest of the world. 4 minus 1 3, 3 minus x, so 3 minus x यहाँ आएगा। 12 minus 1 11 minus x, 11 minus x ऐसा यहाँ आएगा। अब मुझे इतना पता है देर आर इन टोटल 32 कंट्रीज विजिटेड बाय दीज थ्री पीपल। तो इसका मतलब ये जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे आपको इन इन वेन डायग्राम में दिख रही हैं, इन सबका जो टोटल होना चाहिए दैट हैज टू बी 32। इनको ऐड करते हैं, 2 + 1 3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 3 + 6 + 1 7, ठीक है, 7 ये बन गया। 3 + 7, सॉरी 3 + 7 प्लस 7 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 5 माइनस एक्स। तो अगर इनको आप ऐड ही करते हो तो 7 और एक 8 और 5 13 हो जाएगा। चलो एक बार अलग अलग से कर लेते हैं। 7 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 एंड 5 माइनस एक्स। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, 1 यहाँ पे है प्लस 3 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 11 माइनस एक्स। सो इन सबका टोटल बनेगा 32। अब ऐड करो 10 17 18 23 24 27 और 11, 38 माइनस, देखो ये एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, ये एक्स यहाँ कैंसिल हो गया। वी आर लेफ्ट विद माइनस एक्स एंड माइनस एक्स, तो हमारे पास बन गया -2x। दिस इज 32। यहाँ से 2x की वैल्यू 6 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब जैसे मुझे ये x की वैल्यू मिली, द होल वेन डायग्राम इज नाउ कंप्लीट फॉर मी। ठीक है, तो यहाँ पे x को 3 पुट करना है, तो 7 माइनस एक्स आपका बन जाएगा 7 माइनस 3 4। यहाँ पे x प्लस 1 आपका बन जाएगा 3 + 1 4, ठीक है। और यहाँ 5 माइनस एक्स आपका हो जाएगा 5 माइनस 3 2। ये 4 2 6 पूरा हो गया, 9 पूरा हो गया, 7 पूरा हो गया। नाउ कम हियर फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 3 माइनस 3 यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 11 माइनस 3 8 बन जाएगा। सो अब इस केस में अब ये पूरा पूरा जब वेन डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट इज how many countries in Asia were visited by at least one of Dheeraj, Samantha and Nitish? So एशिया की बात हो रही है, सो टोटल देयर आर 3 कंट्रीज, ठीक है। इस वाले वेन डायग्राम को आपको सिर्फ चेक करना है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही कंट्रीज आ रही हैं। सो फर्स्ट का आंसर बन रहा है आपका 3। सेकंड सेज हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप वर विजिटेड ओनली बाय नीतीश, ओनली बाय नीतीश इन यूरोप, उसका नंबर 2 आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड का आंसर विल बी 2। थर्ड says how many countries in the rest of the world were visited by both Nitish and Samantha। अब ध्यान ये रखना, यहाँ पे ये नहीं बोला गया दैट बोथ नीतीश एंड समंथा बट नॉट बाय धीरज, ये नहीं बोला, नॉट बाय धीरज बाहर नहीं किया, ठीक है। तो आ, हमें ये देखना है कि नीतीश और समंथा ने कितनी कंट्रीज को विजिट किया है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में। तो 3 इन्होंने मिलके किए हैं, एक यहाँ पे भी है, तो टोटल जो आएगा यहाँ पे 4 आएगा, राइट। अगर इस क्वेश्चन में होता ना कि कितनी कंट्रीज को विजिट किया है बाय बोथ नीतीश एंड समंथा बट नॉट बाय धीरज, तो आंसर 3 होता। अभी क्योंकि धीरज को उन्होंने बाहर नहीं किया है, तो आंसर वुड बी 3 + 1 4। एंड द लास्ट वन, हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप वर विजिटेड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ धीरज, समंथा एंड नीतीश। तो हमें यूरोप में जो सिर्फ एक बंदा जिन कंट्रीज को विजिट कर रहा है, सॉरी यूरोप के अंदर हमें सिर्फ ओनली समंथा, ओनली धीरज और ओनली नीतीश वाला केस देखना है। सो धीरज ने सिर्फ 6 कंट्रीज ऐसी थी जिनको सिर्फ धीरज ने विजिट किया, 4 को सिर्फ समंथा ने और 2 को सिर्फ नीतीश ने। तो टोटल बनेगा 6 + 4 + 2। सो ऑप्शन 1 12 विल बी द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये जो सेट था ये वेन डायग्राम से अगर आप जाते हैं सेट को सॉल्व करने, तो बहुत इजी सेट है। आई वुड से सिर्फ टेबल देख के आपको सिर्फ जितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे आपको इन वेन डायग्राम को पूरा करना है। और ये वेन डायग्राम बना के अगर आप कर रहे हो तो ये सेट जो था ये डुएबल सेट था, इजी सेट था। बट अगर आप वेन डायग्राम की अप्रोच से नहीं जा रहे हो, डायरेक्ट सोच रहे हो इस क्वेश्चन को, इस सेट को सॉल्व करने की, तो माइट बी कि थोड़ा सा ये ट्रिकी था, थोड़ा सा आपको ज्यादा सोचना पड़ता। आई होप कि ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।